कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज जो है कोई काम के वीडियो शूटिंग नहीं हो रहा है, बस हम आप लोग से बात करने के लिए बैठे हैं और दो चार बात बस ऐसी करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी जो हमारे पास कपड़ा है, ये देखिए इतना कपड़ा है, बाकी के कपड़ा अभी घर पे है तो वो नहीं लेके आए थे। तो जो हमारे पास था वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं और इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे पास अभी जो है कॉटन का ही ब्लाउज ज्यादा आ रहा है, क्योंकि सीजन ऑफ है। तो ऑफ सीजन में लोग कॉटन का ब्लाउज ज्यादा बनवाते हैं। जब शादी का सीजन होता है तो लोग साड़ी खरीदते हैं, फिर सेट लगा के साड़ी ब्लाउज बनवाते हैं। लेकिन अभी जो है गर्मी है और सीजन भी ऑफ है तो लोग ज्यादा कॉटन के ब्लाउज बनवाते हैं। तो कितना सारा कॉटन के ब्लाउज अभी मैं 2-3 दिन के अंदर बनाई हूँ, वही चीज मैं इसमें दिखाने वाली हूँ। और सिलाई के मतलब कोई कोई लोग बोलते हैं पैसा ही पैसा, लेकिन पैसा कमाना आजकल इतना मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम कोई काम किए हमें पैसा मिल गया। काम जब कोई भी हम करते हैं तो उसमें मेहनत करना पड़ता है तभी पैसा मिलता है। अब मान के चलिए कि सिलाई सीख लिए और हम बोलेंगे किसी से आप सिलाई सीख लो, सिलाई में पैसा ही पैसा है, तो सिलाई करो और पैसे कमाओ। तो वो तो सही बात है कि सिलाई में पैसा है, लेकिन दोस्तों इसमें भी दिन रात इकट्ठा करना पड़ता है और काम पे हमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई हमें ब्लाउज दिया बनाने के लिए और बस हम उसको ये सोचेंगे कि फटाफट से उसको बना के दे दे, तो बना के तो फटाफट दे ही देना है ताकि हमारे पास पैसा आए, लेकिन उसमें फिनिशिंग पे भी फुल ध्यान देना है। जब हम उसको फिनिशिंग करके देंगे, सिलाई अच्छा होगा तभी तो दोबारा हमारे पास आएगा सिलवाने के लिए और एक दो लोग को लेके आएगा, दो चार, जब दो लोग आएंगे तो चार लोग आएंगे। इसी तरह से धीरे धीरे हमारा काम भी बढ़ता है और मतलब कमाने का जो स्पीड है वो भी बढ़ता है। जैसे हमारे पास आज एक ब्लाउज बनाए हैं तो हमारे यहाँ के रेट 35 रुपया 40 रुपया चलता है, 45 रुपया, इससे ज्यादा नहीं है अभी सिंपल ब्लाउज के। तो आज 40 कमाए, कल 80 कमाएंगे, फिर 160 कमाएंगे और जब मतलब कस्टमर ज्यादा आएंगे तो हमारा फिनिशिंग सही रहेगा तो स्पीड अपने आप बढ़ेगा। क्योंकि जब हमारे पास कपड़ा ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक स्पीड हमें मतलब हम कोशिश करेंगे कि बढ़ाना है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस तरह से हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं मतलब सिलाई करके। तो उसके लिए क्या है कि हम पैसा कमाने से पहले जो है अपने आप को मतलब पूरा तैयार करना पड़ता है कि हाँ जैसे हम किसी को शुरुआत करते हैं सिलाई तो ऐसा नहीं है कि बात नहीं सुनना पड़ता है, उसके लिए भी हिम्मत रखना होता है। क्योंकि कोई लोग भी आज तक मतलब बड़ा काम किए हैं तो पहले छोटा काम से ही चालू किए हैं, चाहे कोई भी काम हो, मतलब कुछ भी हो, जैसे बिजनेस हो या जॉब हो, कहीं पे जाते हैं काम करने तो वहां पे उनको डांट मिलता ही मिलता है। और ये बात मैं कंफर्म होकर कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा काम की हूँ अभी तक और मुझे पूरा मतलब कंफर्म हो गया है कि इंसान अगर जहाँ पैसा कमाता है वहां पे उनको हर चीज के सामना करना पड़ता है, डांट भी सुनना पड़ता है और अपने आप को मतलब टूटता हुआ लोग देखता है, फिर उसमें भी हौसला लाना पड़ता है। वही सब चीज है दोस्तों कि सिलाई भी इतना आसान नहीं है। लोग सीख तो लेते हैं लेकिन पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि अगर किसी को बना के देते हैं तो शुरुआत में थोड़ा बहुत गलती होती ही है। जैसे सिलाई शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत गलतियां होती है तो कोई आके दो चार बात सुना जाते हैं कि आपने हमारा ब्लाउज कैसे कर दिया वैसे कर दिया, तो क्या है उससे जैसे हम लड़ेंगे नहीं झगड़ेंगे नहीं, बस उनको समझाना है कि ठीक है बिगड़ गया तो उसको हम सही करके देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि कस्टमर को भी हौसला मिलता है, मतलब उनको भी लगता है कि हाँ बिगाड़ दिए तो सही कर रही है, तो फिर वो अगले आदमी से शिकायत नहीं करता है और फिर सही करके दे देते हैं। और अपने आप को मतलब मजबूत बना के रखना पड़ता है, डांट सुन के बात सुन के फिर आगे बढ़ते हैं, तब जाके एक ना एक दिन कहीं पैसा कमा पाते हैं हम सिलाई में भी। तो सिलाई में भी अच्छे खासे इनकम है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत भी है इसमें, और ये मुझे पता है क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगता है तब जाके कहीं पैसा मिलता है। तो खुशी भी बहुत होती है जब जिस दिन हम ज्यादा मेहनत करते हैं और पैसा इकट्ठा आता है तो थकान होती है मेहनत के बाद, लेकिन जब हाथ में पैसा आता है तो सारा थकान जो है दोस्तों उतर जाता है और अच्छा लगता है कि चलो मेहनत किए हैं तो दो पैसा हाथ में आया है। और उसको जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो बहुत ही हिसाब से खरीदते हैं कि कहीं ये चीज हम ले रहे हैं तो पैसा हमारा बर्बाद तो नहीं जाएगा, सोच समझ के सामान खरीदते हैं। तो यही होता है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें दुनियादारी समझ में आती है, पैसा जो है हम मतलब गलत जगह पे नहीं खर्च करते हैं, सही जगह पे खर्च करते हैं। अगर बैठ के रहते हैं तो फिर
जैसे पैसा कोई और आदमी मेहनत करके लाता है तो हमें नहीं पता चलेगा कि इसका कदर क्या है, लेकिन खुद जब मेहनत करना पड़ता है तब उसका कदर पता चलता है दोस्तों। तो यही सब है। इस वीडियो में मैं आज मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल गई, पर आप लोग मतलब क्या बोली हूँ, खराब लगा है अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें मैं बताने वाली हूँ कि सीजन ऑफ है, फिर भी हमारे पास जो है कपड़े इतना ज़्यादा है अभी भी, और घर पे है कुछ उधर रखा है। तो ये सभी कपड़े हैं, कुछ तुरपाई के लिए निकाली थी और कुछ अभी कटिंग करना है और कुछ अभी सीने हैं, वो सब कपड़े हैं। तो वही मैं सोची चलिए ये वीडियो जो है आपसे शेयर किया जाए कि ऑफ सीजन में भी जब हमें सिलाई आता है ना, तो ऑफ सीजन में भी हम खाली नहीं बैठते हैं, बस आता ही रहता है। तो वही सीजन रहता है तो अस्तर वाली ब्लाउज ज्यादा आती है, और सीजन ऑफ है तो बैगन अस्तर वाली ब्लाउज आ रहा है, पर इसमें 2 पैसा कम कमाई है, इसमें मेहनत ज्यादा है, पैसा कम है। अस्तर वाली ब्लाउज के 90 रुपये लेते हैं, तो इससे थोड़ा ज्यादा देर लगता है उसमें, और उससे थोड़ा कम देर इसमें लगता है, लेकिन क्या करें, काम है तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मेरे पास बस कॉटन का ही ब्लाउज रखा है। तो इतना सारा कॉटन का ब्लाउज था तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये देखिए 2 और ये 3 ब्लाउज ये है, इसका माप का है, तो इसको अलग नहीं रखती हूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा कपड़ा है तो मिक्स होने का डर रहता है। इसलिए जब भी मैं सिलाई करती हूँ तो जब तक तुरपाई नहीं होता है तब तक मैं इसी तरह से लपेट के जो है इसको रख देती हूँ, ताकि तुरपाई हो जाएगा तो फिर अच्छे से फोल्ड करके और इसको पन्नी में रख देंगे। ये भी अभी हमारा तैयार नहीं हुआ है। और इसमें जो है दोस्तों सूट है, ये देखिए, तो इसको भी देना है, लेकिन पहले जो है इधर के जो अर्जेंट वाला है उसको सील देंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। और ये देखिए, इसमें भी कॉटन का ही ब्लाउज है, ये देखिए, तो ये तैयार है। ये देखिए, ये देखिए ब्लाउज, ये है माप, और ये 3 ब्लाउज है, ये तैयार है। तो इसको जब तैयार हो जाता है तो इसको अलग रख देते हैं इस तरह से पन्नी में। जब तक तैयार नहीं होता है, जब तक काज बटन नहीं होती है, तो उसी तरह ऊपर ही रहता है खुला। और ये देखिए, ये भी कॉटन का ही है, बस सारा ब्लाउज कॉटन का ही है अभी मेरे पास। ये देखिए, इसमें भी अभी तुरपाई करना ही है। ये ब्लाउज जो है 3 दिन से सिला हुआ है सारा ब्लाउज। 3 दिन के अंदर भी जो बनाए हैं सारा ब्लाउज ऊपर ही है, जो बना हुआ है उसको अंदर रख दिए हैं, तो वो नहीं निकाले हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगी, फिर बहुत दिक्कत होता है। इसलिए जो अभी ऊपर है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, और ये भी है बनाना है, ये इसमें है अस्तर वाली ब्लाउज। और ये देखिए 2 ब्लाउज ये है, तो इसमें भी इस सारा भी तुरपाई करना ही है, वही ब्लाउज है सारा, मतलब 1-2 ही ब्लाउज है जो तुरपाई किया हुआ है, जो घर से लेके आए तुरपाई करके, वो वही है, नहीं तो बाकी भी जो सिला है यहीं पे है। तो ये सारा तुरपाई करना ही है, वही सब ब्लाउज है। ये देखिए, सारा ब्लाउज अभी ऐसे ही पड़ा है ऊपर ही। ये तीनों एक ही लोग का है। ये देखिए, और इसमें देखिए, ये भी कॉटन का ही है, ये पेटीकोट है। तो जो ब्लाउज 2-3 दिन से सिले हैं से है, और कुछ ब्लाउज है जो परसों कल रेडी कर देना है। तो जो ब्लाउज मतलब अर्जेंट रहता है ना, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो मतलब ज्यादा दिन के बाद देना रहता है, 10 दिन बाद देना है, तो उसको अंदर रख देते हैं। जो 2-4 दिन पहले दे देना होता है उसको बाहर रखते हैं, नहीं तो फिर भूल जाते हैं, अंदर रख देते हैं। तो ये सारा कपड़ा जो है अभी 2-3 दिन के अंदर में सभी को सील देना है, वही सब बाहर रखा हुआ है। तो इधर के बस मेरे पास 2-3 ही ब्लाउज है जो इसमें अस्तर वाली है, जो 2-3 दिन के अंदर में बनाया है, नहीं तो बाकी सारा कॉटन का ही ब्लाउज है। तो सीजन ऑफ होता है ना, तो कॉटन के लोग ज़्यादा बनवाते हैं, क्योंकि सीजन जब वो चलता है तो उस समय मैं नहीं लेती हूँ कॉटन का ब्लाउज, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। और अस्तर वाली ब्लाउज है तो मजबूरी हो जाता है, क्योंकि शादी उदी वाला रहता है तो देना पड़ता है। और कॉटन का कोई भी लोग लेके आती है तो हम मना कर देते हैं कि अभी मत सिलवाओ, जब सीजन ऑफ होगा तो आप 2-4 बनवा के रख लेना। क्योंकि जो लोग मेरे से सिलवाते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो लेके आते ही आते हैं, तो उनको मैं बोलती हूँ कि जब सीजन ऑफ होगा तो आप बनवा के रख लेना। तो वैसे ही लोग करते हैं। तो अभी बहुत सारा ब्लाउज पड़ा हुआ है जो घर का है, जो गाँव का, वो घर पे ही रहता है, उसको मैं भी नहीं मतलब लेके आई हूँ, क्योंकि अभी सीजन ऑफ है तो आराम से दे देंगे बना के। जो जिनको काफी दिन से पड़ा हुआ है और चाहिए
वही सब ब्लाउज है ये। तो दोस्तों यही सब है। अगर आपको भी थोड़ा बहुत सिलाई आती है और अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग को पता ही होगा कि कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। और कपड़ा नहीं आता होगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। कोई लोग भी आती है तो उनको अच्छा से अच्छा कोशिश कीजिए बना के देने के ब्लाउज, मतलब फिनिशिंग फुल दीजिए, ताकि वो एक दो लोग को और लेके आए। और एक दिन ऐसा आता है कि सिलाई नहीं कर पाते, जैसे हम अपने लिए बता रहे हैं कि हम थक जाते हैं तो मना कर देते हैं, जो लोग बनवाते हैं उनको भी मना कर देते हैं, उनको बुरा भी लग जाता है। लेकिन क्या करें, यही सब होता है। आप अपना काम में फिनिशिंग लाइए दोस्तों, और ढेर सारा पैसा कमाइए। और ऐसा नहीं है कि सिलाई के पैसे से हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन अपना जो है पूरा खर्च, बच्चे का खर्च आराम से निकल जाता है, मतलब अपना घर का खर्च तो आराम से चल ही जाता है। और ऐसा नहीं है कि अकेले कमा रहे हैं, अगर दो मियाँ बीवी है तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों लोग मिल के कमाते हैं और मिल के जो है घर में खर्च करते हैं तो अच्छा लगता है। और पूरा परिवार मतलब सुखी रहता है, दोनों आदमी जब मिल के मेहनत करते हैं तो। अब ये नहीं है कि हम पैसा कमा रहे हैं तो ये मेरा है, मिलजुल के कमाते हैं, खर्च करते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब जो घर का बोझ होता है थोड़ा हल्का हो जाता है। तो यही सब है। और आज का जो वीडियो दोस्तों, इसमें काम हम नहीं शेयर किए हैं, तो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।